तो सर्दियों की रात में 8 बजे जब हम अपनी अपनी रजाइयों में छुप करके होमवर्क कर रहे होते थे, तो उस टाइम मम्मी की रसोई से आवाज़ आती थी कि भाई आ जाओ सारे, खाना तैयार है। हम तो जैसे 8 बजने का और उस आवाज़ का इंतज़ार ही कर रहे होते थे कि कब आवाज़ आए और बुक्स फटाफट से बंद करें और हम भागें। तो मम्मी ने जो है सब्ज़ी वगैरह पहले से तैयार कर ली होती थी, चूल्हा पूरा जल रहा होता था और तवा जो गर्म होता था, बस हमारे बैठने का इंतज़ार होता था। तो हम चूल्हे के आगे मम्मी के पास जो है बिल्कुल बोरियां बिछी होती थी और हम अपनी अपनी बोरी पे बैठ जाते थे। और कंबल तो हम नेचुरल है, कंबल तो अपना अपना साथ ही ले आते थे, जो भी छोटा कंबल होता था बस कंबल ओढ़ के बोरी के ऊपर मम्मी के सामने चूल्हे की आग के आगे हम बैठ जाते थे। और दादी भी आ जाती थी। तो सबसे पहला काम ये होता था कि प्लेट लेकर के, थाली लेकर के बाबा जी के लिए रोटी डालना। तो बाबा जी मतलब हमारे दादाजी। तो हमारे घर का ये सिस्टम होता था कि बाबा जी को सबसे पहले जो है वो खाना दिया जाएगा, उनको जो है अपने रूम में ही दे देते और दादी और हम बच्चे जो है चूल्हे के आगे बैठ करके खाना खाते थे। तो स्कूल की ढेर सारी बातें, दिन भर की जो भी बातें होती थी, सब आपस में करते करते रोटी खाने का जो टाइम होता था वो कब 10-15 मिनट से 1 घंटा, सवा घंटे में बीत जाता था, वो किसी को पता ही नहीं चलता था। ठीक है। और उसमें कोई दिन ऐसा नहीं जाता था जब किसी सब में से किसी का एक का पानी का गिलास जो है वो ना गिरे। और जैसे वो पानी का गिलास गिरता था, वहाँ पानी पानी फैल जाता था प्लेटों में, सामान में। और डेली किसी ना एक को जो है वो मम्मी से डांट पड़ती ही पड़ती थी। फिर हम से ये सोचते थे कि ये पता नहीं कैसे रोज़ ही गिर जाता है, क्यों हमें डांट पड़ती है रोज़ ही, है ना। और जो दादी होती थी ना, वो हमें इतने रूल्स सिखाती थी ना कि उनके सामने अगर आपने जूठे हाथ से पानी ले लिया ना बर्तन से, तो बस उनका ये पर्पज़ होता था कि अकल सीखो, हमारे धर्म में ये सब बातें जो हैं वो नहीं होती हैं। तो इसलिए वो हमें आज तक भी याद है। हम भी अब आगे बच्चों को यही बोलते हैं कि जूठे हो, मुंह में कुछ खा रहे हो या खा चुके हो, जब तक हाथ नहीं धोए तब तक जो है पानी वाले बर्तन से खुद के लिए पानी नहीं लेना। दादा और दादी का प्यार होता है ना, वो किसी भी बच्चे के बचपन की एक अमूल्य धरोहर होता है। और हम उन लकी बच्चों में से हैं, हम सारे भाई बहन, जिनको कि भर भर के भरपूर हमें ये दादा दादी का प्यार मिला है। सो आज का एपिसोड भी जो है उनके लिए डेडिकेटेड है। अभी दोनों ही इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनका आशीर्वाद ही है जो हम आज जो हैं वो सारे सब जो हैं वो ठीक ठाक लाइफ में कर रहे हैं। तो हमारे दादाजी जो थे ना, वो एक लर्नर्ड पर्सन जिसको बोल सकते हैं उस टाइम के। चाहे स्कूली पढ़ाई उन्होंने कम की हो, लेकिन वो एक कथावाचक थे। उस टाइम जब टीवी का ज़माना नहीं था, इंटरनेट नहीं था, मोबाइल्स नहीं थे, तो लोग कथाएं ऑर्गेनाइज करवाते थे और जो है उनकी बहुत बहुत कथाएं चलती थी। तो मेरे पापा जो हैं उनका भी बचपन का जो बहुत सारे स्टार्टिंग ईयर्स हैं वो दादाजी के साथ बाहर उनके कथाओं में बीतता था। उसके बाद ही पढ़ाई में लग पड़े, जॉब्स में लग पड़े। तो वो जो वहाँ से उनका नॉलेज था, चाहे वो धर्म का था और धार्मिक बातों का था, या जो भी जनरल नॉलेज उनके पास था, वो हमें वो देते थे। और उनको ये इतनी मैं सोचती हूँ कि उस टाइम पे उनमें ये इतनी ज़ील थी कि मेरे बच्चे जो अच्छे पढ़े लिखे और लाइफ में कुछ बने, मीन्स हम पोते पोतियाँ जो उनके। तो इसीलिए वो हमारी स्टडीज़ पे इतना ज़्यादा ध्यान देते थे। मतलब हमारे स्कूल में जाकर के हम हमारी सबकी रिपोर्ट लेनी होती थी। और जब हमें पेपर्स वापस मिलते थे एग्ज़ाम के बाद, तो हमें एक लिस्ट देनी होती थी उनको कि बाबा जी मेरे इस सब्जेक्ट में इतने मार्क्स आए हैं, इस सब्जेक्ट में इतने मार्क्स आए हैं। और तब पता होता था कि जिस भी सब्जेक्ट में मार्क्स कम आए, भाई आज तो डांट पड़नी ही पड़नी है। और इतना डिसिप्लिन्ड वो माहौल रखते थे ना घर का। मतलब ये आप मानो कि हम चारों भाई बहन एक रूम में हैं और हम किसी बात पे हंस पड़े ज़ोर से, तो एकदम से बाबा जी की बाहर से आवाज़ आ जाती थी ऐसे मतलब जैसे वो ऐसे जता रहे हैं कि मैं बाहर ही बैठा हूँ, ज़्यादा फ्रीडम मत फील करो आप, तो कंट्रोल में रहो थोड़ा सा। तो हमें पता होता था कि कितनी धीमी आवाज़ में बात करनी है और कितनी धीमी आवाज़ में हंसना है। तो बिल्कुल हमें याद नहीं है कभी हम कभी फ्रेंड्स के घर गए हों या फ्रेंड्स हमारे घर आए हों। बिल्कुल हमारे गेट बंद रहते थे। और कभी कभी अगर कोई घर मोहल्ले की लेडी जो है वो दादी जी से मिलने, गपशप मारने आ जाती थी, तो दादाजी उस पर भी गुस्सा करते थे। लेकिन हमारी एक यादों में से बाबा दादी जी की और जो याद थी ना, वो उसमें था उनकी नोक झोंक। मतलब उनकी किसी ना किसी मुद्दे पे नोक झोंक चली ही रहती। तो हमें पूरा बचपन यही समझ नहीं आया कि वो यार उनकी लड़ाई होती किस खातिर है। ठीक है। और पहले जब ज़्यादा छोटे होते थे हम, तो सुबह उठना और उनकी नोक झोंक चली होती थी, तो हमें डर लग जाता था कि भाई ये तो हमारे घर में लड़ाई हो गई है, तो समथिंग
टॉपिक इज़ वेरी सीरियस। फिर जैसे जैसे हम बड़े हुए फिर हमें ये समझ आया कि यही तो है हमारी लाइफ का संगीत जो है, यही तो हमारे जीवन का संगीत है। और जिस दिन फिर हमारे बड़े होकर जिस दिन वो संगीत नहीं सुनने का मिलता था, उस दिन कुछ अजीब लगता था। तो बस वही उनका एक प्यार था जो घर के वातावरण को हमारे को ना बड़ा ही एक खुशनुमा बना के रखता था। बेशक हम वो खुशी ज़ाहिर नहीं कर पाते थे, लेकिन अंदर से ये सोचते थे कि बाबा दादी लड़ रहे हैं, नोक झोंक चली हुई, इसका मतलब सब नॉर्मल है और हम भी अपना काम नॉर्मल करते रहते। और एक याद ये है मेरे को, मतलब मेरी पर्टिकुलर याद है कि वो पता नहीं 6th या 7th क्लास में कहाँ से मुझे ये चस्का लग गया कि भाई मंगलवार का व्रत करना है। या तो मेरी कोई फ्रेंड जो स्कूल में थी वो करती होती होगी, है ना। तो मैंने भी दादी को बोला कि मुझे जो है वो व्रत करना है, व्रत रखना है मंगलवार का, है ना। तो दादी ने बोला ठीक है कर लो, क्योंकि मेरी मम्मी जॉब में थे, टीचिंग में थे, तो हमारा स्कूल नज़दीक था, तो वो थोड़ी लेट आते थे। तो जो हम खाना खाते थे वो दादी ही लंच जो है हमारा बना के रख देती थी। तो दादी ने बोला कोई बात नहीं, तू व्रत रख ले, तेरा मन करता है। तो मुझे याद है, आप मानोगे नहीं, जब जब मेरा वो मंगलवार का व्रत होता था तो दादी ने मेरे लिए बना के रखे होते थे चूल्हे पे, तब कोई गैस से नहीं होती थी, स्पेशली वो है लकड़ियाँ लगा करके चूल्हा तैयार करना डेली का काम था, ऐसी बात नहीं है। जो शुरुआत में मैंने स्टोरी सुनाई वो भी चूल्हे पे ही खाना बनते थे। तो जो चूल्हे में रड़ा हुआ फुल्का उस टाइम आता था ना, उसमें राख, हल्की हल्की राख की जो खुशबू आती थी ना, और बिल्कुल कड़क फुल्का आता था ना, उसकी खुशबू मुझे अभी भी है दिमाग में। तो अच्छा चलिए दादी की बात करते हैं। तो दादी ने मेरे लिए 3 मीठे परांठे और साथ में जो उबले हुए आलू हैं उनको मतलब चीनी वगैरह और इलायची और सौंफ वगैरह डाल के उनका हलवा सा, सूखा हलवा तैयार करके रखना। और इतना वो मतलब टेस्टी वाला हलवा होता था, और 3 पराठे और साथ में दही, दही में खूब सारी चीनी। तो मैंने जी आकर के वो आराम से बैठ कर के रसोई में दादी के सामने बैठ के खाने, और दादी को उसमें इतना आनंद आता था ना कि मैंने सारा दिन व्रत रखा है, मतलब मेरी पोती ने सारा दिन व्रत रखा है, तो मैं उनके सामने बैठ के खाती थी। अब मुझे याद नहीं ये मेरा परांठों का प्रोग्राम कितनी देर तक चला। व्रत रखने की उस टाइम जो इच्छा मेरी थी ना, वो कोई धार्मिक प्रवृत्ति नहीं थी, सिर्फ वो 3 परांठे मीठे वाले और जो आलूओं का हलवा होता था। मुझे याद नहीं ये मेरा प्रोग्राम कब तक चला, लेकिन दादी की जो डेडिकेशन थी ना ये सब बना के रखने में हमारी, उसका कोई जवाब नहीं है, उसका कोई तोड़ नहीं है। उस टाइम पे लेडीज़ कितना पढ़ी लिखी होती थी, लेकिन ये है कि वो अखबार पढ़ लेती थी, अक्षर जोड़ जोड़ के हिंदी के अखबार पढ़ लेती थी, और फिर हमसे वो पूछती थी, अगर उनको नहीं कोई वर्ड बनाना होता था, कोई टफ वर्ड आ गया तो हमसे पूछती थी कि ये क्या लिख रखा है। तो उनके रूटीन में, सुबह के रूटीन में वो शामिल था कि उन्होंने अखबार जो है ऐसे ही बेड पे पढ़ी है या कहीं भी पढ़ी है, उन्होंने उसको पढ़ना होता था। तो वो न्यूज़ भी टीवी में देखती थी, ठीक है, और फिर उन न्यूज़ के ऊपर अपने व्यूज़ भी रखती होती थी, ठीक है। और जब कहीं उनको देख जाए कि क्रिकेट का मैच चल रहा है, बाबा जी हैं और जो मेरे पापा वगैरह हैं, चाचा जी वगैरह क्रिकेट का मैच देख रहे हैं, तो उनको पूछना होता था कि भाई कपिल ने कितने रन बनाए हैं। कपिल मतलब कपिल शर्मा। तो उस टाइम पे, ओ सॉरी नॉट कपिल शर्मा, कपिल देव, कपिल शर्मा ये कॉमेडियन मुझे याद आ रहा है, कपिल देव। तो उनको बस कपिल देव का ही नाम याद होता था, ठीक है। तो और ताज़ी ताज़ी वो न्यूज़ भी थी कि 1983 में लाइक वर्ल्ड कप भी जीता था, तो बहुत मशहूर हो गए थे कपिल देव और उनकी जो टीम थी। तो दादी को पूछना होता था भाई कपिल ने कितने रन बनाए हैं। तो हमारे पापा क्योंकि चंडीगढ़ में जॉब करते थे, तो वो हमेशा सैटरडे और संडे को आते थे, और मंडे सुबह या संडे शाम को वो चले जाते थे। तो इसलिए पूरा का पूरा जो जिसके हम लाइक जो हमारे गार्डियंस थे और जो हमारी देख रेख करते थे और हमारी पढ़ाई का ध्यान रखते थे, वो थे हमारे बाबा जी और दादी। और हमारी मम्मी भी जॉब में थी, तो सुबह सुबह तो उनका ही काम रहता था सारी तैयारी करना, फिर हमने भी तैयार होना, स्कूल चले जाना, उसके बाद दादा दादी का प्रोग्राम चला रहता था सारा दिन। तो पशु वगैरह रखे होते थे घर में, तो उनकी भी केयर करते थे, और फिर जो भी खेती बाड़ी का काम है। हाँ, उससे याद आया मुझे कि हमारा ये रूटीन होता था कि शाम को हमने दादी जी और मीन्स हम सारे, मम्मी भी और हम सारों ने जो खेत में जाना होता था, और जो भी उनके प्रोग्राम होते, कभी घास काट रहे हैं या जो भी काम कर रहे हैं, फसल की कटाई हो रही है, तो हम उसमें शामिल होते थे। ऐसा नहीं कि भाई हमें ये छुट्टी थी कि भाई आप पढ़ते हो तो आप पढ़ो गई, तो हमारे रूटीन में वो शामिल थे, और हम उसको इंजॉय करते थे कि हम आज ये करने जा रहे हैं। तो सोचती हूँ काश उस टाइम मोबाइल का ज़माना होता, तो जो है हम जो है वो यादें जो है अपनी संजो के रखते हैं, वीडियोस बना के रखती मैं। एक और हमारा बहुत अच्छा उन्होंने रूटीन बनाया था, जो अब मैंने बच्चों में भी अपने बच्चों में भी डाला है, वो ये है कि शाम को रोज़ इकट्ठे होकर के आरती करना। तो हम सारे इकट्ठे बैठ जाते थे, हाँ, आरती करना और खबरें सुनना, मीन्स न्यूज़ सुनना बैठ करके। तो वो जो यादें हैं कि बस पूछिए ही मत। तो आरती करना जो हमें बोरिंग पार्ट लगता था कि क्या बैठना पड़ेगा और आरतियाँ गानी पड़ेगी, तो
उन्होंने पूरा एक सेट बनाया होता था कि विष्णु जी की आरती, शिव जी की आरती है, ये माता की आरती, तो पूरा उनका सेट बना होता था जो शायद 15 से 20 मिनट तक चलता था। वो हमें आज तक भी याद है कि इसके बाद ये मंत्र बोलना है, इसके बाद ये मंत्र बोलना है। तो वो अब वो इतने स्पॉन्टेनियसली वो चीज़ें निकलती है ना कि याद भी नहीं है कि हमने वो याद कब की अपनी लाइफ में, हमने सारा हनुमान चालीसा कब याद किया, हमने ये मंत्र कब याद किया। तो बस बचपन का ही असर है कि हमें वो चीज़ें आज तक वो लर्न है बाय हार्ट, हमें वो आती हैं। एक आरती करने का रूटीन था, एक न्यूज़ सुनने का, कि हमें याद नहीं कि कब हमने अपनी दादी, कब अपने बाबा जी के साथ या पापा के साथ बैठ करके हमने बराबर उनके बैठ के कभी कोई फिल्म देखी हो, कभी कोई सीरियल देखा हो। तो सिर्फ एक ही जगह पे हमें बैठना अलाउड होता था, वो तो खबरों का टाइम। सो एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी। आप बोलोगे कि वीडियो लंबा हो जा रहा है, लेकिन अब हम बैठ तो जाते थे, कुछ भी कर रहे हो, जब एक आवाज़ आती थी मीन्स दूरदर्शन पे न्यूज़ आ गई है तो हमें बैठना ही बैठना है बेड पर के आकर के। अब हमें वो बोरिंग लगता था कि क्या है। तो क्या होता था कि उस टाइम की अगर आपको याद हो, JV रमन और शोभना जगदीश, अविनाश कौर, अविनाश थी, मंजरी जोशी थी और सलमा सुल्तान होती थी, वो सब न्यूज़ रीडर हैं, हमें आज तक भी उनकी शक्लें याद हैं। तो ऐसा होता था कि हम सारे ऐसे बैठ जाते थे बेड पे और हम ना सिर ऐसे नीचे कर लेते थे कि भाई जब वो न्यूज़ पढ़ रही है ना तो हमें इंटरेस्ट नहीं लगता था। तो हमें एक दूसरे को ऐसे ऐसे करके बोलते थे कि जब चित्र आएगा ना, कि जब न्यूज़ के बाद की कोई डिस्क्रिप्शन के लिए कोई वीडियो आती थी ना, साथ साथ चलती थी, तो उस टाइम मुझे बता देना तो मैं सिर ऊपर कर लूँगी। तो हम ना सिर ऐसे नीचे करके मीन्स की लाइक घुटनों पर सिर रख के हम ऐसे करके बैठ जाते थे और बाबा जी थोड़े आगे बैठे होते थे, उनको दिखते नहीं थे। तो हमें बड़ा मुश्किल होता था वो टाइम काटना कि भाई मुसीबत का टाइम आ गया लेकिन बैठना ही पड़ेगा क्योंकि वो घर का डिसिप्लिन है। उस टाइम ये फीलिंग आती ही नहीं थी कि भाई हम बहुत लाइक हम सख्ती में जी रहे हैं, बस वही उस टाइम पे अच्छा लगता था। और सारी बातें हम जो है वो सारी पढ़ाई से रिलेटेड बातें दादाजी के साथ शेयर करते थे और सारी जो फ्रेंड्स की शरारतों वाली स्टोरियां हैं वो जब खाना खाने बैठते थे या चाय पीने बैठते थे वो दादी को सुना देते और अपनी मम्मी को सुना देते और बाबा जी के सामने ये शो करते थे कि हमारे से जैसा डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट स्कूल में है नहीं कोई। और स्कूल में भी सबको पता होता था कि ये बच्चे जो हैं वो डिसिप्लिन है क्योंकि इनके बाबा जी इनके ऊपर पूरी नज़र रखते हैं। जब स्कूल में कोई फंक्शंस होते थे या जैसे मैंने कोई स्पीच प्रिपेयर करनी है, फेयरवेल्स आ रही है, फेयरवेल के लिए हमें स्पीच चाहिए या कोई नॉर्मल स्कूल का लाइक प्रोग्राम है, एनुअल फंक्शन है, उसके लिए हमें कोई स्पीच चाहिए, तो बस बाबा जी को बता देना होता था कि बाबा जी इस दिन ना मुझे स्पीच चाहिए, ये सब चाहिए, क्योंकि हम सारे बोलने में लाइक आगे ही रहते थे। कुछ भी ऐसा कुछ कभी प्रोग्राम्स होते थे हम आगे रहते थे, गाना वाना कभी गाया नहीं स्कूल में शायद, और बाकी स्पीचेस में हम जो है वो आगे ही रहते थे। तो बस बाबा जी को बता देना होता था और बाबा जी ने वो उस दिन के लिए हमारी स्पीच बिल्कुल प्रिपेयर्ड करनी थी। उसके बाद भाई जो है आपको एक सेकंड भी मिलेगा नहीं रेस्ट का, जहाँ भी दिख गया बैठे हो वहीं पे स्पीच बोलो, स्पीच की प्रैक्टिस करो, स्पीच की प्रैक्टिस, मतलब बिल्कुल उस दिन तक जो D-Day होता था तब तक हमें बिल्कुल प्रिपेयर्ड करवा के बाबा जी जो है स्कूल भेज देते थे। कहाँ से हमें ये स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन हमारी पढ़ाई की मिली कि जब हम सारे पढ़ाई में अच्छे रहे, अव्वल रहे हमेशा, कि हम हमेशा शायद सारे ही जो है ना वो फर्स्ट सेकेंड थर्ड ही आते थे अपनी क्लास में, है ना। बहुत छोटे होते से 7th 8th 9th तक जब हम सो के उठते थे तो सुबह आँख खुलते ही बाबा जी हमारे सामने बैठे होते थे और उनका सबसे पहले ये लाइक प्रोग्राम होता था, हमारे लिए रेडी रखा होता था। उन्हें टास्क जो होता था वो हमारे लिए कि बेड पे बैठे बैठे ही हमें क्या करना होता था, पहाड़े बोलने होते थे। तो आज के बच्चे टेबल्स बोलते हैं 2 1 2 2 2 4, लेकिन उस टाइम ऐसा नहीं था। तो हम ऐसे बोलते थे 1 दूनी दूनी 2 दूनी 4 3 दूनी 6 ऐसे करके, जो हिंदी में मीन्स लाइक पहाड़ी में हम पहाड़े बोलते होते थे, है ना। और तभी के ऐसे वो स्ट्रॉन्ग इतने मतलब वो ड्रिल वर्क हमारा हो रखा है ना, वो एक सेट होता है जिसमें 2 से 20 तक हमें टेबल्स बोलने होते थे। फिर एकादशी द्वादशी भी कितनी तिथियां होती हैं, कितने महीने के नेम होते हैं, और लाइक 1.5 का भी टेबल होता है, 2.5 का टेबल होता था, ड्योडे का पहाड़ा, टाई का पहाड़ा, बहुत कुछ। वो एक जो यूनिक सी एक सेट होता था, मैं भूल चुकी हूँ वो सेट में क्या क्या शामिल होता था। मतलब ये है कि वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी ना, लेकिन मेरी वो यादें जो है ख़त्म नहीं होंगी। लेकिन फिर भी आई एम सो थैंकफुल टू गॉड कि हमें उस प्यार का, बाबा दादी के जो एक होती ना प्रोटेक्टेड सा एनवायरनमेंट, चाहे वो टफ थे, डिसिप्लिन्ड हमें रखते थे, लेकिन फिर भी इतने प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में हम रहे हैं जिसमें हमारे पेरेंट्स को ये फिक्र नहीं थी कि बच्चे जो हैं वो लाइक कहीं उनकी आदतें ख़राब तो नहीं हो रही हैं। लेकिन एट द सेम टाइम हमने भी उसमें कभी रिवोल्ट नहीं किया, रिवोल्ट शो नहीं किया। हमने भी उस चीज़ को ऐसे लिया कि भाई जो है हम उसी में हमें अच्छा लगता था। तो हम उन लक्की लोगों में से था कि जो उस एनवायरनमेंट में, प्यार वाली छाँव में, जिसको बोलते हैं ना ठंडियाँ छाँव जिसको हम कहते हैं, उसमें हम रहे हैं। और जो है, और उनको
उनको ये पता था कि बच्चों को डिसिप्लिन्ड रखने का मीनिंग क्या होगा और आगे जाके उनकी लाइफ में ये चीज़ें कहाँ काम आने वाली हैं। उनकी सोच को, उनके पर्सपेक्टिव को जो है वो मुझे आज सोच सोच के इतना वो लगता था कि ये कब की बातें हैं, लाइक 30-30 साल पुरानी या 40 साल पुरानी ये बातें हैं। तो उनको फोरसीननेस उनकी ये थी कि भाई जब बच्चे बड़े होंगे तो ये सब स्ट्रॉन्ग जो चीज़ें हैं उनका बना रखा है मैंने, तो उनके कहीं काम आएगा। ये था हमारा एपिसोड डेडिकेटेड टू माय ग्रैंड पेरेंट्स। आपको भी हमारे ये गुजरे ज़माने की बातें याद करके कहीं ना कहीं अपने बुज़ुर्गों की, अपने दादा दादी की, नाना नानी की याद आई है तो लाइक ज़रूर करना है और कमेंट ज़रूर करना है। डोंट फील हेजिटेशन, आप खुल के अपने थॉट्स शेयर करिए, यहाँ पे कमेंट करिए इस प्लेटफॉर्म के में। तो मिलते हैं फिर नए एपिसोड में जिसमें हम अपने गुजरे ज़माने का एक नया पहलू लेकर के आएंगे। स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच टू यू ऑल।